हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। उसमें हम लोग आगे बात करने वाले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेंट इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। ठीक है, मान लेते हैं कि एफ जो है वो एक हमारा फंक्शन है। ठीक है, एफ क्या है हमारे पास, एक फंक्शन है। ओके, इसका आई जो है वो कोई ओपन इंटरवल है। ठीक है, जो कि इस फंक्शन के डोमेन में लाई कर रहा है। ठीक है, आई जो है वो कोई भी ओपन इंटरवल पॉइंट्स है जिसमें x1 या x2 है, दो पॉइंट है। ठीक है, जो कि इस फंक्शन के डोमेन में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, तब हम कैसे पता करेंगे कि ये f जो फंक्शन है वो हमारा इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस दिए गए हुए, जैसे अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन आई है, कब होगा, अगर x1 जो है वो लेस देन x2 है। ठीक है, मतलब x1 जो है उसका पॉइंट वो x2 से कम है इन आई। ठीक है, आई में वो x1 कम है x2 से, और जो फंक्शन ऑफ x1 है, मतलब अगर मैं एक फंक्शन है fx, उसमें अगर मैं x1 की वैल्यू डालूं तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन या फिर इक्वल टू, अगर f ऑफ x2 आ रहा है तब ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस आ जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लेस देन होगा, इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, इसमें लेस देन भी हो सकता है या फिर इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब सिर्फ बढ़ ही रहा है, वो इक्वल नहीं हो सकता है। ओके, तो ये कौन सा केस आ जाता है, fx1 लेस देन fx2। ठीक है, सिमिलरली डिक्रीजिंग में क्या होगा कि f ऑफ x1 ग्रेटर इक्वल टू f ऑफ x2 होगा, मतलब ग्रेटर भी हो सकता है या फिर इक्वल टू भी हो सकता है। ओके, तब ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। लेकिन इसी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब f ऑफ x1 सिर्फ ग्रेटर होगा f ऑफ x2 से, मतलब वो इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए हम लोग इसे कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है, तो अब देखिए ये कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, इसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कौन जो है वो कैसा फंक्शन है। ठीक है, इसमें देखिए ये जो ग्राफ है वो कर्व जो है सबसे पहले बढ़ रहा है, फिर कुछ देर इक्वल हो गया, उसके बाद फिर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये इंक्रीज करे, ये तो ग्राफ से ही पता चल रहा है कि इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब हम लोग कैसे डिटरमाइन करें कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर सिर्फ इंक्रीजिंग है। तो एक चीज ध्यान रखिए, आपने डिफिनेशन अभी अभी पढ़ा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है कि f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। इसका मतलब कि ये सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है आपका, इसमें तो ये कर्व क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा कर्व है, ये कौन सा कर्व है, ये सिर्फ इंक्रीजिंग कर्व है। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व नहीं हो सकता। तो ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखिए अब हम लोग सेकेंड ग्राफ पे आ जाते हैं। इस ग्राफ में देखिए कि इस ग्राफ में ये जो कर्व है वो सिर्फ आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है आगे। इसका मतलब कैसा फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसमें भी हम लोग चेक करेंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर सिर्फ इंक्रीजिंग है। तो इसको चेक करने का भी मैंने बताया, यहाँ पर इक्वल था ये, इसी वजह से ये सिर्फ इंक्रीजिंग हुआ, स्ट्रिक्टली नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ये कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें ये इक्वल हो जाए कुछ देर के लिए, तो इसी वजह से इसमें ये सिर्फ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, अब देखिए सिमिलरली इसमें बात करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये कर्व कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये फंक्शन कैसे जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है, x1 इज इक्वल टू x2 है, मतलब f ऑफ x1 जो f ऑफ x2 के इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट पर ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है कि f ऑफ x1 जो है वो लेस देन f ऑफ x2 होगा। ओके, सॉरी ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हुआ कि हमारा जो ये सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब ये जो f x2 वो सिर्फ लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो ये तो ऐसा है नहीं, यहाँ पर तो इक्वल टू हो रहा है, तो इसी वजह से ये सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन में आएगा। अब देखिए हम यहाँ पे आते हैं, ये भी जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर ये इक्वल आ रहा है, मतलब एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2, ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा है इस कर्व में, ठीक है। तो इसी वजह से ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब देखिए, अब जो फोर्थ हमारा ग्राफ है उस पर बात करते हैं। तो इस ग्राफ में देखने से ही पता चल रहा है कि ये इधर तो बढ़ रहा है लेकिन इधर घट रहा है, फिर इधर बढ़ रहा है और फिर घट रहा है। तो इसका मतलब ऐसा जो ग्राफ है, ऐसा जो फंक्शन वो कैसा है, नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस में हम लोग क्या करते हैं कि इंटरवल्स में चेक करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, π/2 है, ठीक है, और मुझसे कोई पूछे कि आप 0 to π/2 में बताइए कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तब हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट को ही सिर्फ कंसिडर करेंगे और इसमें देखेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो हमारा इस इंटरवल के बीच में कैसे बिहेव कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा फंक्शन कैसा है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।